हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन राहुल एंड रितु। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा बायोलॉजी से। जो टॉपिक है हमारा वो है डीएनए एंड आरएनए। तो हम डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोजेनेटिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। यह जीवों की आनुवंशिक या जेनेटिक जानकारी को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिक्रीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का कार्य डीएनए से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, रोजलिंड फ्रैंकलिन या हर्शे एंड चेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। रोजलिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज से उन्हें मदद मिली। अगला क्वेश्चन, आरएनए और डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए? डीएनए डीऑक्सीराइबोज, आरएनए राइबोज, डीएनए राइबोज, आरएनए डीऑक्सीराइबोज। दोनों में राइबोज या दोनों में डीऑक्सीराइबोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। अगला क्वेश्चन, डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? विच बेसिस आर फाउंड इन डीएनए? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमाइन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ज़ेंथाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का कौन सा प्रकार जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाता है? विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए डीएनए से जेनेटिक कोड को राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा होती है? विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, रैंडम रेप्लिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। डीएनए की प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है यानी एक पुरानी स्ट्रैंड से एक नई स्ट्रैंड बनती है। अगला क्वेश्चन, आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा बेस पाया जाता है? विच बेस इज फाउंड इन आरएनए इंस्टीड ऑफ थायमिन? एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल। डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसने सिद्ध किया? हु प्रूव्ड डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल? हार्सले एंड चेज, वाटसन एंड क्रिक, ग्रिफिथ या मेंडल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्सले एंड चेज। 1952 में हर्शे और चेज के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए?
जेनेटिक कोड को स्टोर करना, अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना, राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाना या डीएनए को कॉपी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना। ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? एडेनिन ऑलवेज पेयर विद विच बेस इन डीएनए? ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन या यूरेसिल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमीन। अगला क्वेश्चन, आरएनए में कुल कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, तीसरा है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए का अंतर किस आधार पर किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस डीएनए एंड आरएनए आर डिफरेंशिएटेड? शुगर, फॉस्फेट, लेंथ, न्यूक्लियस? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड शुगर। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है। यही मुख्य अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का जेनेटिक कोड किस रूप से लिखा जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज द जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए रिटन? बाइनरी कोड, ट्रिपलेट कोड, डबलेट कोड, सिंगल बेस कोड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपलेट कोड। डीएनए का जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडन्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समूह में लिखा जाता है। हर कोडॉन एक अमाइनो एसिड को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? वाई इज डीएनए कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ? यह शरीर की बनावट तय करता है, यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह कोशिका की रक्षा करता है, यह भोजन पचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह शरीर की बनावट तय करता है। डीएनए में सभी जीन्स और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।